स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में लेमार्किज्म, इसी को बोलते हैं लेमार्क्स थ्योरी। तो आखिर में लेमार्क ने दो थ्योरी दिया था, कौन कौन सा? एक थ्योरी था थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन और दूसरा थ्योरी था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो आखिर हम सबसे पहले बात करेंगे थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन क्या होता है। तो लेमार्क ने कहा था कि लेमार्क ने क्या कहा भाई, जो ऑर्गन को हम लोग यूज करते हैं, जिस ऑर्गन को हम लोग यूज करेंगे उस ऑर्गन का ग्रोथ होगा और उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, और जिस ऑर्गन को हम लोग यूज ना करेंगे, जिस ऑर्गन को हम लोग डिसयूज करेंगे, जिस ऑर्गन को हम लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, वो ऑर्गन हम लोग का नॉन फंक्शनल हो जाएगा और फाइनली हम लोग का डिसअपियर हो जाएगा। ये था लेमार्क का थ्योरी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। बात समझ है आपको? तो आखिर में लेमार्क ने क्या कहा? लेमार्क ने कहा कि जिस ऑर्गन को, ऑर्गन व्हिच इज कॉन्स्टेंटली यूज, जो ऑर्गन को हम लोग क्या करते हैं भाई, जो ऑर्गन को हम लोग कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं विल बी ग्रो एंड वेल डेवलप्ड। समझे? जो ऑर्गन को हम लोग क्या करते हैं भाई, कॉन्स्टेंटली जिस ऑर्गन को आप यूज करोगे कॉन्स्टेंटली या फ्रिक्वेंटली, जो ऑर्गन को हम लोग यूज करते हैं उस ऑर्गन का प्रॉपर, वो ऑर्गन जो कि उसका क्या होता है, प्रॉपर ग्रोथ होता है और वो हम लोग का वेल डेवलप्ड हो जाता है। बात समझ है आपको? तो ये था लेमार्क का पहला थ्योरी, ठीक है। और बाकी लेमार्क ने बोला कि जिस ऑर्गन को हम लोग यूज नहीं करते हैं, डिसयूज ऑफ ऑर्गन, मतलब जिस ऑर्गन को हम लोग यूज नहीं करते हैं वो हम लोग का क्या हो जाता है भैया, ऑर्गन विल बी नॉन फंक्शनल और डिसअपियर। जिस ऑर्गन को हम लोग यूज नहीं करते उस ऑर्गन क्या हो जाता है, जो कि हम लोग का नॉन फंक्शनल या फिर हम लोग का ऑर्गन डिसअपियर हो जाता है। तो ये था थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। जो ऑर्गन को यूज करोगे उसका क्या होगा भैया, उसका प्रॉपर ग्रोथ होगा, जिस ऑर्गन को यूज करोगे उसका प्रॉपर ग्रोथ होगा, प्रॉपर उसका डेवलपमेंट होगा, और जिस ऑर्गन को हम लोग यूज ना करेंगे, जिस ऑर्गन को हम लोग यूज नहीं करेंगे उसका ग्रोथ नहीं होगा, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, वो हम लोग का नॉन फंक्शनल या फिर डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भैया। जिससे आप जिस ऑर्गन को यूज करोगे उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, जिस ऑर्गन को यूज नहीं करोगे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। बात समझे? तो ये पहला थ्योरी था थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ठीक है। लेमार्क ने दूसरा थ्योरी दिया था, देखो, जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। मतलब जितने भी हम लोग के एक्वायर्ड कैरेक्टर हैं भाई, ये हम लोग के ट्रांसफर हो जाते हैं, ये हम लोग के ट्रांसफर हो जाते हैं क्या, नेक्स्ट जनरेशन। इसके हिसाब से समझो, इस थ्योरी के हिसाब से जितने भी हम लोग के एक्वायर्ड कैरेक्टर हैं, जो एक्वायर करते हैं, जो भी कैरेक्टर हम लोग एक्वायर करता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम जीवन काल के समय में, समझे, जो भी कैरेक्टर हम लोग एक्वायर करते हैं भाई, ये हम लोग के नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो जाता है भाई, पास हो जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है। इसका एग्जाम्पल लेमार्क ने इसका एग्जाम्पल दिया था किसका, जिराफ से इसका एग्जाम्पल दिया था। पहले जो जिराफ है इसका नेक उतना लंबा नहीं था, पहले जिराफ का जो नेक था काफी शॉर्ट था, ठीक है, शॉर्ट छोटा था भाई, ठीक है। लेकिन लॉन्ग कैसे हो गया, लॉन्ग कैसे हुआ, शॉर्ट था लॉन्ग कैसे हुआ, लॉन्ग इसके चलते हुआ कि पहले क्या हुआ, देखो कि एक क्या हुआ, जब नीचे जब घास पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है, तो जिराफ ने क्या किया भैया, जो ट्री में आप समझो जो ट्री में पत्ते थे उनको खाने लगे, ठीक। तो उनको क्या करना पड़े भाई, यहाँ पर ट्री है, यहाँ पर देखो ट्री है, ये पत्ते हैं, तो ये जिराफ हूँ मैं, जिराफ मान लो, ठीक है। तो ऐसी पत्ती को खाने के लिए जिराफ ने क्या किया भाई, अपने नेक का यूज किया। जिराफ ने क्या किया, जिराफ ने आप समझो कि क्या किया भैया, आखिर में इस पत्ते को, जो यहाँ पर पत्ता है उसको खाने के लिए, यहाँ पर जो पत्ता है समझो, ये पत्ता को खाने के लिए जिराफ ने क्या किया, इस अपने नेक को यूज किया, अपने गर्दन का यूज किया, अपने नेक का यूज किया। बात समझिए, देखो, ठीक, अपने नेक का यूज किया खाने के लिए। तो क्या हुआ भैया, ऐसे करते करते क्या हुआ, देखो जिराफ का जो नेक था भाई क्या हो गया, उसका इलोंगेट हो गया। बात समझ, ऐसा करते करते क्योंकि पत्ते नीचे तरह से पूरा जमीन में घास फूस सारे खत्म हो गए थे, तो मजबूर थे भाई, आपके जिराफ मजबूर थे, उनको खाना ही पड़े, उनको पेड़ के पत्ते खाना ही पड़े, कोई रास्ता ही नहीं है भैया, मर जाएंगे नहीं खाएंगे तो, ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, जो जिराफ का नेक था इसका इलोंगेशन हो गया, समझे। इसका नेक पहले हम लोग को जैसे छोटा सा था, गधे जैसे था, लेकिन बाद में जिराफ बन गया, बाद में इसका नेक काफी इलोंगेट हो गया, और यही आपका कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में, यही कैरेक्टर जो कि क्या हो गया भैया, नेक्स्ट जनरेशन में पास हो गया। ये था क्या, ये एग्जाम्पल दिया था किसने दिया था भाई, लेमार्क ने, ठीक है। कि आखिर में जो भी कैरेक्टर एक्वायर करते हैं बिल्कुल जिराफ की तरह, ये हम लोग का भैया ऐसे एक सालों में नहीं हो गया, समझे, ऐसा ना जाने कितने सालों लग गए, ठीक है, ना जाने कितने सालों तक जिराफ ने इस पत्ते को खाने के लिए अपने नेक का यूज किया, ठीक है। तो कुछ समय बाद वो चेंजेस उनके जीन्स में आ गए भैया, उनके आपके गैमेट्स में आ गए भाई। जब आप समझो ये थ्योरी को पूरी तरह से रिजेक्ट
कर दिया गया, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि ऐसा नहीं होता भैया। जो भी कैरेक्टर हम लोग एक्वायर करते हैं अगर नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे ट्रांसफर होता गया, ठीक है, तो ऐसे में तो ठीक है जो पेरेंट्स आप समझो, जो लोग जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, पूरा बोलोगे पूरा बुद्धिमान है, ठीक है, उनका बच्चा भी आपका बुद्धिमान ही पैदा होगा। ऐसे में तो बात समझे, जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी जीनियस है, उनका बच्चा भी जीनियस पैदा होगा। उनको कुछ बच्चे को कुछ सिखाना ही नहीं पड़ेगा भैया, बच्चे पैदा हुआ, चलो भाई किसी काम करना शुरू, सीधा पैदा होने के बाद चलो भाई एक ऑफिस चलो, ठीक है, कहाँ जाएंगे, ऑफिस जाएंगे सीधा, ठीक है। बात समझ, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। या फिर जिसका बच्चा चोर है, जिसका मतलब जो चोर है उसका बच्चा है चोर पैदा होगा, तो ना जाने कितने चोर, ठीक है, चोर ही चोर रहेंगे दुनिया में। तो ऐसा तो नहीं होता भैया। जो हम लोग के पास एक्वायर्ड कैरेक्टर ये नेक्स्ट जनरेशन पास नहीं होता भाई। इसका कहना ये भी था, अगर मैं यहाँ पर टैटू बनवाऊंगा तो मेरे बच्चे में भी वहाँ पर टैटू बनेगा उसके हाथ में, ऐसा तो नहीं होता, वरना ठीक है उसको बच्चे को फिर बोलेगा कि मेरे को तो पसंद नहीं आ रहा भैया, क्या ये क्या है, ठीक है, टैटू क्या है, पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता कि एक्वायर्ड कैरेक्टर हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होता, ये आप समझ लो, जान लो, मान लो, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होता भैया। जो भी हम लोग का कैरेक्टर है एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये हम लोग के तक सीमित रहता है, नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होता। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो क्या से क्या हो जाता, देखते देखते। बात समझ जाए आपको, ठीक है। ऑल एक्वायर्ड कैरेक्टर आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था, डिस्प्रूव किया था किसने, विजमान ने। इस थ्योरी को डिस्प्रूव किसने किया था, विजमान ने इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया था। उन्होंने 21st जनरेशन तक माइस के टेल को कट किया। बात उन्होंने क्या किया भैया, माइस के टेल, भाई समझो ना, वही सेम चीज यहाँ पर टैटू, ठीक है, किसी आप समझो किसी का यहाँ पर टैटू बन गया, अब बच्चा हुआ, उसके हाथ में भी यहाँ पर टैटू है, और उसने क्या किया था, उसने अपने, ठीक है, आप समझो कि अपने किसका नाम लिखवाया था भाई, अपने एक्स का नाम उन्होंने, ठीक, उस पर्सन ने लिखवाया था, ठीक है। तो बच्चा बोला किसका नाम है भाई, ये क्या है, तो ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। बात समझ है आपको, क्लियर है, तो ये आपने समझ लिया। तो आखिर में इसको डिस्प्रूव किसने किया था, विजमान ने किया था। 21 जनरेशन तक विजमान ने माइस के टेल को कट किया, 22वीं जनरेशन में वापस से टेल आ गया, ठीक है। मतलब कुल मिला के कि जो कैरेक्टर एक्वायर करते हैं भैया, ये ट्रांसफर नहीं होता अगले जनरेशन में। इसको डिस्प्रूव किया, विजमान ने बोला कि जो भी चेंजेस हम लोग के जर्म सेल में, जर्म सेल मीन्स हम लोग के जर्म सेल मतलब गेमेट्स में, समझे, जो भी चेंजेस हम लोग के जर्म सेल में, जो आपके गेमेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जो भी चेंजेस जर्म सेल में होते हैं, जर्म प्लाज्म में होता है, जर्म प्लाज्म मतलब जर्म सेल में जो भी चेंजेस होते हैं वही हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है, वही हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। ना कि हम लोग के जो भी चेंजेस हम लोग के सोमैटिक सेल, हम लोग के एक्सटर्नल अपीयरेंस में कोई भी चेंजेस हम लोग के सोमैटिक सेल मींस एक्सटर्नल अपीयरेंस में जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक, सोमैटिक सेल में कोई भी चेंजेस आपका नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं करता। सिर्फ जो चेंजेस आपके जर्म प्लाज्म मींस जो भी चेंजेस हम लोग के जर्म सेल में होते हैं वही हम लोग के नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं। इसको बोला था किसने, विजमान ने। और डिस्प्रूव कर इस थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को डिस्प्रूव किया तो विजमान ने। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि जो कैरेक्टर में एक्वायर करूंगा वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएगा, बिल्कुल। इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक। इसीलिए आप समझो कि लेमार्क का थ्योरी इसको रिजेक्ट फिर कर दिया गया। बात समझे, लेमार्क के थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। पहले तो इन्होंने बहुत बड़े थ्योरी दिया भाई, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। जिस थ्योरी को मैं यूज करूंगा उसका ग्रोथ होगा, वो डेवलप कर जाएगा, बिल्कुल सही भैया। यूज नहीं करूंगा तो उसका ग्रोथ नहीं होगा भैया, वो हम लोग का डिसअपियर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। सेकंड, इन्होंने बिल्कुल कबाड़ा कर दिया भाई, बर्बाद कर दिया। ऐसा होता ही नहीं, ऐसा इतना सोचना चाहिए भाई, कैसा पॉसिबल नहीं। एक सिंपल एक ही एग्जांपल, जिराफ को देखकर इन्होंने एक थ्योरी को दे दिया भाई। जिराफ को देखकर समझो इन्होंने पूरा थ्योरी दे दिया, ठीक। उनको बहुत सारी चीज उनको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। चलो भाई, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बात समझ है आपको। तो आपने लेमार्क का 2 थ्योरी आपने समझ लिया, किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए भाई। सबसे पहले फर्स्ट थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, एंड सेकेंड थ्योरी था क्या, सेकेंड थ्योरी जिसे बोलते हैं हम एक्वायर्ड ऑफ थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो आई होप इसमें आप किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए भैया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।